हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है आज हम कक्षा 9th का जो चैप्टर नंबर 4 है प्रेम माधुरी, और जो जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसकी व्याख्या को करने वाले हैं। तो इसमें जितने भी पद्यांश दिए हैं, पद्यांश नंबर 1 से लेकर जितने भी फाइनल हैं, सब कुछ कवर कराने वाला। अर्थात इस वीडियो में बहुत यूनिक, बहुत अच्छा और एक ही वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप समझते हैं पार्ट नंबर 1, जो पार्ट नंबर 4 है प्रेम माधुरी की, जितने भी पद्यांश है एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो एक एक पॉइंट को देखो, पहले चैप्टर को पद्यांश समझेंगे, फिर उसको फिर आपको मैं व्याख्या दिखाऊंगा, प्रसंग भी दिखाऊंगा, संदर्भ भी दिखाऊंगा, और व्याख्या तो मैं दिखाऊंगा काव्य सौंदर्य भी दिखाऊंगा, ताकि आप अच्छे से अपने नोट्स को कवर कर लें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं पद्यांश नंबर 1 पर। चलिए पढ़ते हैं पहले पद्यांश को। ये लिख रहा है, कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सरसे लगी। कूके माने होता है कूकना, यानी कि जो कूकने लगी कोयले, यानी कि कोयले कूकने लगी नहीं, कदम्बर पे बैठी फेरी, और फिर से कदम्बर का जो वृक्ष होता है उस पर बैठ के वे बोलने लगी हैं। यानी कि वर्षा ऋतु आने पर कोयले कदम्बर के वृक्ष पर बैठकर कूकने लगी है। सही है, आगे करें। धोए धोए पात हिली हिली सरसे लगी। धोए माने होता है धुले धुले, पात माने होता है पत्ते, धुले धुले पत्ते, हिले हिले, हिले हिले माने हिलने लगे हैं। सर से लगे, अभी बताया था मैंने, सर से होता है सुशोभित हुआ, यानी कि वर्षा ऋतु आने पर जो वर्षा ऋतु से या वर्षा ऋतु का जो जल होता है उसके उससे धुल गए हैं पत्ते और अपने हिलने लगे हैं, और हिलने से अपनी शोभामान बढ़ा रहे हैं। या आप ये कह सकते हैं वर्षा के जल से धुले धुले पत्ते हिल हिल कर अपनी सुंदरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे देखते हैं, बोले लगे दादरू मयूर लगे नाचे फिर। बोले लगे, इनके बोलने लगे हैं, दादरू माने मेंढक, मेंढक बोलने लगे हैं, मयूर लगे नाचे फिर, और फिर से मयूर नाचने लगा है। सही है, क्योंकि बरसात आ गई है तो मेंढक बोलने लग गए हैं, मयूर नाचने लगा है। देखी के संजोगी जन हृदय हरेश लगे। देखी के संजोगी, संजोगी होते हैं संयोगी, प्रेम से मिले हुए, प्रिय से मिले हुए। जन हृदय, हृदय ही माने क्या होता है प्यारे बच्चे? ही माने होता है भाई, ही मुझे शायद पता था, हृदय किसे कहते हैं? हृदय, हृदय। तो यानी कि वर्षा के आने पर जल से धुरी सारी, यानी कि वर्षा के आने पर संयोगी जन का हृदय प्रसन्न और प्रफुल्लित हो गया। हर्ष से माने खुश हो गया, हर्ष से माने खुश होना। यानी कि देखिए कि संयोगी, संयोजी, संयोग माने प्रिय को देखकर जन हृदय, जन का हृदय यानी कि जनता का हृदय, मनुष्य का हृदय हर्ष लगे, खुशी से नाचने लगा है। हरे भई भूमि सीरी पवन चलन लागी। हरी भरी भूमि, यानी कि भूमि जो है हरी भरी हो गई है। सीरी, सीरी माने होता है ठंडक, शीतलहर, यानी कि ठंडी हवा। ठंडा पवन चलन लागी, चलने लग गई है। लखी हरिचंद फेरी, यानी कि कविवर कहते हैं, यहाँ कवि कहते हैं कि फेरी प्रांत तरसे लागी, यानी कि कवि कहते हैं ऐसे वातावरण में योगी शिष्य का हृदय प्रिय के दर्शन के लिए व्याकुल होने लगा। तरसे माने तरसने लग गया, यानी कि वो व्याकुल होने लग गया। फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी। फेरी बता फिर से, झूमी झूमी वर्षा, यानी कि फिर से वर्षा झूमने लग गई, यानी कि फिर से झूम झूम कर वर्षा आने लगी है। कि ऋतु आई फेरी, यानी कि वर्षा ऋतु झूम झूम कर फिर से आ गई है। बादल निगोरे झुकी झुकी तरसे लगी है। ओ निगोड़े बादल, निगोरे माने निगोड़े, यानी कि काले जो बादल हैं, झुकी झुकी यानी कि झुक गए हैं। बरसे लागे, बरसे लागे, बरसे माने बरसने लग गए हैं, बरसने लग गए हैं। तो इस तरीके से 50 नंबर को एक अच्छे से समझा। तो चलिए अब इसकी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या दोनों तीनों चीज़ देख लेते हैं, ताकि अपना नोट्स आप अच्छे से बना लें। तो चलिए उसे देख लेते हैं। तो आपके सामने संदर्भ ये रहा। संदर्भ में प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, यहाँ हिंदी लिख सकते, हिंदी के खंड काव्य के प्रेम माधुरी शीर्षक से उद्धृत है, यानी कि उद्धृत मतलब लिया गया है। आप ऐसे लिखते हैं प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है।
यह भारतेंदु हरिचंद द्वारा रचित भारतेंदु ग्रंथावली से लिया गया। तो आप सीधा सीधा लिखते हैं इसके रचयिता भारतेंदु हरिचंद हैं, बस इतना लिख सकते हैं। अब चाहो तो प्रसंग देख लो, तो प्रसंग को देख लें। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य और उसके आगमन का मनोहारी चित्रण किया है। सही है। अब व्याख्या देख लेते हैं। भारतेंदु जी वर्षा ऋतु के मनमोहक दृश्य का सदस्य चित्रण करते हुए कहते हैं, आप सीधा लिख सकते हैं, भारतेंदु जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन पर कोयल कदम के वृक्षों पर बैठकर कूकने लगी है। वर्षा के जल से धुले धुले पत्ते हिल हिलकर अपनी सुंदरता प्रदर्शित कर रहे हैं। सही है। अब आगे देखते हैं। मेंढक बोलने लग गए हैं तथा मोर नृत्य करने लगे। नृत्य माने नाचने लग गए हैं। वर्षा का आगमन देखकर संयोगी जन का हृदय प्रसन्न प्रफुल्लित होने लगा है। वर्षा के जल से धुली सारी धरती हरी भरी हो गई है। शीतल मंद हवा चलने लगी है। कवि के आगे कहते हैं, ऐसे वातावरण में वियोगी व्यक्तियों का हृदय प्रिय के दर्शन के लिए व्याकुल होने लगा है। व्याकुल माने मचलने लगा है, मिलने के लिए तरसने लगा है। वर्षा ऋतु झूम झूम कर फिर से आ गई है और निगोड़े बादल झुक झुक कर अर्थात नीचे आकर, देखिए दोबारा देख लिए, वर्षा ऋतु झूम झूम कर फिर से आ गई है और निगोड़े बादल झुक झुक कर अर्थात नीचे आकर बरसने लगे। तो ये इसकी पूरी तरीके से व्याख्या थी। ये कहते हैं जियो पे जुई होई अधिकार तो विचार कीजिए। यहाँ जो हालात हैं वो क्या हैं, वो जो उद्धव जी हैं, उद्धव जी वहाँ किसको क्या नाम है गोपी जी को समझा रहे हैं। तो वहाँ जो गोपी जी क्या कह रही हैं उद्धव जी से, उसका वर्णन किया गया है सारे में। ज्यो पे जुई, ज्यो पे माने हृदय पे जो जैसे अधिकार होगा तो विचार कीजिएगा। यदि हमारे हृदय पे विचार मन है, यानी कि हमारे हृदय पे अधिकार है, तो हम विचार करते। तो यहाँ कह रही हैं गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि गोपी हे उद्धव हमारा मन पर अधिकार होता तो हम तुम्हारी बातों पर विचार करते। सही है। लोक लाज भले बोलो भले निर्धारी, यानी कि लोक लाज कहते हैं लोक मर्यादा और भले बुरे भले निर्धारी बन गए उचित रूप से निर्णय करती या निश्चय लेती। निर्धारी माने निश्चय करती। सही है भाई, हमारा मन पर अधिकार होता तो हम तुम्हारी बातों पर विचार करते। लोग लाज भले बुरे अच्छी खासी समझते या निश्चय करती। परंतु वो क्या कह रही हैं, परंतु क्या करें, हमारा मन हमारे बस में नहीं है। अब कह रहे नैन श्रोण कर्ण पग सबे पर बस पाए। नैन माने क्या होता है नेत्र, यानी कि क्या होते हैं नेत्र, यानी कि आँख। और ये क्या करा श्रोण, और श्रोण कहते हैं प्यारे बच्चों, श्रोण या कान को। कर माने होता है हाथ और पग माने होता है पैर। सब पर बसे भयो, यानी कि हमारे आँख नाक कान पर सब तरीके से बच चुके हैं, यानी कि हमारे आँख नाक कान जितने भी हैं सब पे श्री कृष्ण का अधिकार हो चुका है। सही है, इस पर भी हमारा अधिकार नहीं है, ये कह रही हैं। अब आगे देखते हैं। उतो चली जात इन्हें कैसे ही समझाए, यानी कि उतो माने उते चली जाती, यानी कि ये तो सब कृष्ण की ओर चले जाते हैं, इन्हें कैसे समझाई, इन्हें हम कैसे समझा सकते हैं या इन्हें कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। सही है। अब आगे कह रहे हैं हरिश्चंद्र भाई सब भांति सो पराई हम। आगे क्या कह रहे हैं हरिश्चंद्र क्या कह रहे हैं, यदि हम सब अंग हमारे वश में होते, भाई सब भांति यानी कि सारे अंग हमारे वश में होते, सो पराई हम हमारे वश में होते, तो हम तुम्हारे कहे अनुसार कार्य करती। सब पराई हम यानी कि सारा कार्य हम तुम्हारे अनुसार करते, ये कह रही है। सही है। अब आगे चलते हैं। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे निभोए, ये कह रही हैं गोपियाँ कह रही हैं हे उद्धव हम सब गोपियाँ पूर्ण रूप से श्री कृष्ण का अधीन हैं। इन्हें ज्ञान कही, इन्हें हमें ज्ञान के उपदेश द्वारा प्रेम सागर चलने पर रोका नहीं जा सकता। यानी कि इन्हें ज्ञान कही, इन्हें ज्ञान नहीं देना बेकार है क्योंकि हमारा अधिकार इन पर नहीं है। मन में रहे तो ताही दीजिए विसारी मन में रहे। तो ये कह रहा है यदि कोई हमारे मन में निवास करता है, मन में रहे यानी कि मन में कोई रहता है या निवास करता है, तो हम उसे भुला भी दीजिए। विसारी मन यानी कि उसे हम भुला भी देते। विसारी मन तो भूलना, तो हम उसे भुला भी देते। अभी कह रहे हैं आपे बसे जामे ताही
कैसे करे बिसारी, लेकिन जब हमारा मन किसी और दूसरे के हृदय में जाकर बस गया तो भला उसे कैसे बुलाया जा सकता है। ये बात कह रही हैं। तो कह रही है, हे उद्धव, आप हमें व्यर्थ का ज्ञान दे रहे हो, हमारे लिए कृष्ण को बुलाना, इस ज्ञान के मार्ग पर चलना असंभव नहीं है, बस संभव नहीं है। तो इसकी पूर्णतः ये होगी व्याख्या। तो चलिए, हमने व्याख्या को अच्छे से समझ लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी व्याख्या को संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, संदर्भ क्या लिखना है, जो पूर्वज यानी कि जब पद्यांश नंबर कल मैंने 1 में कराया था, नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खंड काव्य से प्रेम माधुरी से लिया गया है, जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। सही है, आप ये लिख सकते हैं। अब प्रसंग की बात आ जाए तो प्रसंग पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने भेजते हैं और गोपियां अपना विरहावस्था का वर्णन उनके सामने करती हैं। तो चलिए, व्याख्या में क्या है पढ़ लेते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यदि हमारा अपने मन पर अधिकार होता तो हम तुम्हारी बातों विचार करती। लोक मर्यादा भलाई बुराई का भी उचित रूप से निश्चय करती, परंतु हम क्या करें, हमारा मन हमारे बस में नहीं है। यहाँ तक कि हमारे नेत्र, कान, हाथ, पैर सभी श्री कृष्ण के वश में हो रहे हैं, यानी कि सभी अंग श्री कृष्ण के वश में ही हैं। इन पर भी हमारा अधिकार नहीं है। ये सब श्री कृष्ण की ओर स्वयं ही चले जाते हैं। तुम ही बताओ, इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। यदि ये सब अंग हमारे वश में होते तो भी हम तुम्हारे कहे अनुसार कार्य कर सकती थी। अब चलिए आगे देख लेते हैं। तो गोपियां पुनः कहती हैं कि हे उद्धव, हम सब गोपियां तो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के अधीन हैं। हमें ज्ञान के उपदेश द्वारा प्रेम मार्ग पर चलने से रोका नहीं जा सकता। यदि कोई हमारे मन में निवास करता हो तो हम उसे भुला भी दें, लेकिन जब हमारा मन ही किसी दूसरे के हृदय में जाकर बस गया हो तो भला उसे कैसे बुलाया जा सकता है। हे उद्धव, आप हमें व्यर्थ ही ज्ञान का उपदेश दे रहे हो, हमारे लिए श्री कृष्ण को बुलाना, इस ज्ञान के मार्ग पर चलना संभव नहीं है। तो ये रही इसकी पूर्णतः व्याख्या। तो यहाँ लिख रहा है, यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आती है। यह संग में यानी कि तुम्हारे साथ में लगे डोले, लगे माने लगी रहती है, डोले माने घूमती रहती है सदा। यह तुम्हारे साथ में लग के हमेशा घूमती रहती है। कहने का मतलब है, यह गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, अपने आंखों के नेत्रों के बारे में कह रही हैं। सही है, यानी कि वो गोपियाँ श्री कृष्ण के व्याकुल, कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हैं और नेत्रों की व्यथा या व्याकुलता को जो मतलब समझाने की कोशिश कर रही हैं। और किससे कह रही हैं, उद्धव से। कहे हे उद्धव, हमारे नेत्रों में प्रत्यक्ष कृष्ण जी निवास करते हैं, उनके साथ लगे रहते हैं। बिना देखे न धीरे जाती है, उनको बिना देखे, धीरे माने धैर्य आता नहीं है, यानी कि उन्हें बिना देखे धैर्य नहीं आता है, यानी कि उनके बिना देखे हमें चैन नहीं आता है। चीनू जो वियोग परे हरिचंद्र, तो चाल प्रलय की सब ठानती है। छीनू, देखो छीनू क्या होता, छीनू होता क्षण भर में, जो वियोग परे, और वियोग माने होता है देखो दुख, वियोग परे क्षण भर में अगर वे हमें क्षण भर भी ना दिखाई दें, हरिश्चंद्र कहते हैं गोपियों के लिए ये गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से, अगर हमें वो क्षण भर भी ना दिखाई दें, यानी कि 1 सेकंड भी ना दिखाई दें, तो चाल पल्ले की सु ठानती हैं। तो चार पल्ले माने होता है देखो परले जो आती है, यानी कि विपदा जो आती है, की सु ठानती हैं। तो ये आंखें विपदा यानी कि परले की ओर चलना शुरू कर देती हैं, यानी कि अपनी चाल से चलना शुरू कर देते हैं। सु ठानती है मतलब अपनी ठान लेती हैं, किसकी ओर, पल्ले की ओर चलना शुरू कर देती हैं, या पल्ले की ओर ठान लेती हैं जाने की ओर। आगे कह रहा है बरूनी में थिरे न झपे झपा। बरूनी कहते हैं प्यारे बच्चों, बरूनी पलकों में थिरे न झपे, पलकों में आके नहीं रुकती हैं। न झपे तो ये कभी झपती हैं और ये कभी दुबकती हैं, यानी कि कभी ये झपकती हैं तो कभी खुलती हैं। झपके झपकती और उझपे माने खुलती हैं। आँखें जो हैं पलकों में भी नहीं रुकती हैं, कभी ये झपकती हैं तो कभी ये खुलती हैं।
ऐसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि वे नहीं चाहती अगर हमने आंखें झपक ली तो कहीं ऐसा ना हो श्री कृष्ण के हमें दर्शन ना हो। तो वही कह रहे हैं कि हमें कभी तो खुलती हैं कभी झपकती हैं आंखें भी, पलकों में नहीं रहना चाहती। पल में न समायु जानती, पल में न समायु जानती, यानी कि पल में, पल माने पलकों में भी नहीं समाई, समाई जानती, समय नहीं समा रही हैं। आगे देखते हैं। प्रिय प्यारे तेहरे निहार बिन, प्रिय प्यारे यानी कि श्री कृष्ण के लिए आप प्रिय प्यारे तिहारे निर्बिन, तो तिहरे माने तुम्हारे, निहारे, निहारे माने देख कर बिना, तुम्हें बिना देखे, यानी कि श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण तुम्हारे बिना देखे आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। आँखियाँ दुखियाँ का मतलब है उन्हें आँख देख कर आँख में कही है, तुम श्री कृष्ण से कहना, इनके हे प्यारे तुम श्री कृष्ण तिहरे निहारे बिन, तुम्हारे निहारे के बिना, इनके तुम्हारे देखे बिना आँखियाँ दुखी नहीं मानती, जो आँखें मेरी दुखियाँ वे नहीं मानती है। तो इस प्रकार से हमने इसकी पूरी व्याख्या कर ली। तो चलिए संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। तो आपका क्या कहना है? संदर्भ। देखिए संदर्भ मैंने जो पिछली वीडियो में कवर करा था वही रहेगा। चाहो तो देखो मैं बता सकता हूँ, यहाँ लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित किससे प्रेम माधुरी से लिया गया है, जिसके रचयिता भारतेंदु हरिजन हैं। तो आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ बता दिया है। अब प्रसंग में लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसी वियोग के कारण गोपियों के नेत्रों की दयनीय अवस्था का चित्रण क्या है। अब व्याख्या देख लेते हैं। भारतेंदु जी कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण विरह से व्याकुल हैं। वे अपनी नेत्रों की व्यथा तथा व्याकुलता उद्धव को सुनाती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे नेत्र तो प्रतीक्षा श्री कृष्ण को तलाशते रहते हैं तथा उनकी खोज में ही सदा इधर उधर घूमते रहते हैं। कृष्ण के दर्शन के बिना इन्हें धैर्य की प्राप्ति नहीं होती है। आगे लिख रहा है, यदि पल भर के लिए भी श्री कृष्ण उन्हें न दिखाई दें तो यह प्रलय काल का दृश्य उपस्थित कर देती हैं। अर्थात प्रलय काल में जैसे बादल लगातार वर्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार ये नेत्र भी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लगातार आंसुओं की वर्षा करते रहते हैं। ये आंखें भी क्षण भर के लिए पलकों में बंद रहना नहीं चाहती, कभी झपकती हैं तो कभी तो तुरंत खुल जाती हैं कि कहीं ऐसा न हो श्री कृष्ण आए और उनके दर्शन न कर पाए। गोपियाँ उद्धव को अपनी आंखों की पीड़ा बताते हुए आगे कहती हैं कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से ये कहना कि तुम्हें देखे बिना विरहिणी गोपियों की आंखें मानती ही नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इस पूरी तरह से व्याख्या कर ली है। पहले पद्यांश नंबर 4 इसमें है, पहले बहु भांति भरोसो दियो है, अभी हम लाई मिलावत है, हरिचंद्र भरोसे रही मैं उनके, सखियाँ जो हमारी कहावती हैं, अब वे जुदा हैं रही हम सो, उल्टो मिली के समझावती हैं, पहले तो लगाई के आग अरी, जल को अब आप ही धावती हैं। तो ये हमने अच्छे से समझा। तो चलिए पहले आपने पढ़ा है, अब इसको समझ लें। पहले बहु माने पहले भिन्न भिन्न, भांति माने प्रकार का, भरोसो दियो है, हे सखी यानी कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है और उल्हाना देने का काम कर रही हैं कि पहले सखी यानी कि गोपी का उल्हान देते कहती, हे सखी पहले बहू ने भिन्न प्रकार का भरोसा तुमने दिया, यानी कि पहले तुमने बहुत प्रकार का भरोसा में दे चुकी हो, अब ही हम लाई मिलावत हैं कि अभी हम श्री कृष्ण को लाकर तुमसे मिलवाएंगे। यानी कि
एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, पहले तुमने बहुत भरोसा दिवाया है कि हम श्री कृष्ण को लाकर तुमसे मिलवाएंगे। हरिश्चंद्र भरोसा रही उनके, और सखी कहती हैं कि भरोसा रही उनके, और मैं उनके भरोसे बैठी रही, कि मैं इसलिए भरोसे बैठी रही कि ये श्री कृष्ण को लाएंगी और हमसे मिलवाएंगी। आगे क्या कह रहे हैं? सखियां जो हमारी कहावती हैं, सखियां जो हमारी, देखो कहावती का मतलब होता है प्यारे बच्चों कहलाती हैं। सखियां जो हमारी कहलाती हैं, यानी कि जो सखियां हैं वो हमारी जो हैं, हमारी सखियां हमारी जो कहलाती हैं। अब वे जुदा हैं रही हम सो, अब वे, देखो वे ही का मतलब होता है वे ही, अब वे ही जुदा हैं रही हम सो, हमसे जुदा हो रही हैं। यानी कि अब वे ही सखियां जो हमसे जुदा हो रही हैं, या वही सखियां जो ये कह रही थी श्री कृष्ण को लाकर हम मिलवाएंगे, अब वही हमसे जुदा हैं। उल्टो मिली के समूह समूझावती हैं। उल्टो मिली यानी कि अब उल्टा ही हमसे कह रही हैं, मिली के होता है मिलाकर, यानी कि उल्टे ही हमसे हम मिलावट सुझावती हैं। सुझावती माने समझाती हैं, अब उल्टे ही हमसे मिलके और ये समझाती हैं। पहले तो सखी कह रही थी कि हम किसी से, हम पे भरोसा रखो, हम श्री कृष्ण को मिलवाएंगे, हम उन पे भरोसा कर बैठे। अब सखियां जो हमारी कहवती हैं कि अब वे ही जुदा रही हमसे, अब वे ही जुदा हमसे हो गई हैं। उल्टो मिली के सुझावती हैं। उल्टो मिली, उल्टी उल्टी यानी कि विपरीत ही, मिली के मिलकर 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 सुझावती माने समझाती हैं। अब जब हमसे मिलते हैं तो वे हमें उल्टा ही समझा रही हैं। पहले तो लगाई कि आगरी, पहले तो उन्होंने आग लगाई हृदय में, आग लगाई मतलब हृदय में आग लगाई। आग लगाने का मतलब होता है यहाँ पे, मतलब वो हृदय में प्रेम की आग लगाना है। कह रही है, हे सखी पहले तुमने तो मेरे हृदय में प्रेम की आग लगाई, अब क्या कह रही हैं, जल को अब आवती धावती हैं, और अब उसे सुझाने के लिए स्वयं ही पानी लाने के लिए दौड़ती। अर्थात अब उसको उल्टा समझा रही हैं कि कैसे नहीं आने के, अब उल्टा और विपरीत बन गया है। तो यही इसकी व्याख्या है। चलिए अब इसका नोट्स देख लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, संदर्भ में क्या करना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित प्रेम माधुरी से लिया गया है, जिसके रचयिता आपके कौन है, बिहारी लाल जी हैं। अब देखिए प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कहा है कि एक गोपी श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल है। ऐसे में जब सखियां उसे समझाने का प्रयास करती हैं तो वह उन्हें ही उल्हाना देने लगती हैं। व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है, गोपी अपनी सखियों से उल्हाना देते हुए कहते हैं कि हे सखी, कुछ समय पहले तक तो तुम हमें भिन्न भिन्न प्रकार के भरोसे दिलाती रही, यानी कि भिन्न भिन्न वादे करती रही कि हम मिलवाएंगे, उस दिन मिलवाएंगे, कब मिलवाएंगे, ये भरोसा उन्हें दिलाती रही कि हम अभी किसी न किसी को लाकर तुमसे मिलवा देती हैं, जो मेरी अपनी सखी कहलाती हैं। मैं उन्हीं के भरोसे बैठकर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती रह गई, लेकिन मेरी सखियां ही अब मुझसे अलग हो गई हैं। अब श्री कृष्ण को मिलाने की अपेक्षा सभी इकट्ठा होकर मुझे ही समझाते हैं कि हे सखी तुमने पहले तो मेरे हृदय में प्रेम की आग लगाई, और अब मुझे बुझाने के लिए स्वयं ही पानी लाने के लिए दौड़ती फिर रही हो। तो इसकी पूर्णतः व्याख्या। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो लाइक करना। ये करिए पद्यांश नंबर 5 में, उदो जी सुधो गयो वह मार्ग, ज्ञान के तेरे जहाँ गुदरी है, को नहीं सिख मानिए हो, एक श्याम की प्रीति प्रीति खरी है। हे ब्रजबाला सबे एक सी, हरिचंद तू चू मंडल सी बिखरी है, एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, क्यों प्यों में यहाँ भांग परी है। देखिए ये मैंने पढ़ा, अब इसको समझते हैं। उद्धव कहते हैं, ए उद्धव, यानी कि यह कब की बात है, जब उद्धव जी गोपियों जी को समझा रहे थे कि कृष्ण जी के बारे में, तो गोपियां अपनी व्याकुलता किस प्रकार व्यक्त कर रही है उद्धव जी से, वो क्या कह रही हैं, और उनके ज्ञान को वो क्यों नहीं ग्रहण करना चाह रही, वो सब चीज़ इसमें बता रही हैं। सही है। तो इसमें कह रही हैं, गोपियां कहती हैं उद्धव जी, यानी कि उद्धव जी सुधो, सुधो का मतलब होता है सीधा, गहो माने होता है पकड़ो, यानी कि सीधा पकड़ लो। वह मार्ग, वह मार्ग माने रास्ता,
यानी कि हे उद्धव, आप अपना सीधा रास्ता, वह सीधा रास्ता पकड़ लो, अर्थात हमें यहाँ मत ठहरो, आप यहाँ से सीधे जा सकते हो। सही है, उस रास्ते पर सीधे चले जाओ। ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, यानी कि ज्ञान की तेरे, यानी कि तुम्हारे ज्ञान की जो जहाँ गुदरी, गुदरी माने कहते हैं गुदरी, यानी कि पोटली, यानी कि ज्ञान की जो तुम्हारे पास पोटली है, जो हमें ज्ञान दे रहे हो, अब हमें वो नहीं चाहिए, आप सीधे यहाँ से चले जाओ। ज्ञान की तेरी जहाँ पुटरी है, जहाँ तुम्हारे ज्ञान की पोटली रखी है वहाँ तुम जा सकते हो, यानी कि जहाँ तुम्हारे ज्ञान की पोटली रखी हुई है वहीं तुम जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिए गए ज्ञान को यहाँ की कोई गोपियाँ ग्रहण नहीं करेगी। को नहीं सिख मानियो हो, को नहीं, कोई नहीं सखी, यानी कि कोई नहीं सखी। मानियो हो का मतलब होता है पहले यानी कि सिख मानियो, यानी कि शिक्षा, तो सिख माना होता है शिक्षा, और मानियो मानिए, शिक्षा नहीं मानेगी, हाँ कोई नहीं मानेगी शिक्षा तुम्हारी हो, यानी कि सारी वहाँ यहाँ की गोपियाँ तुम्हारे द्वारा ज्ञान को नहीं प्राप्त करेंगी, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ज्ञान को यहाँ किसी गोपी का आवश्यकता नहीं है। एक श्याम की प्रीति 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 खरी है, यानी कि उन क्योंकि सभी गोपियों को श्री कृष्ण का जो प्रेम है, देखो प्रीति का माना होता है विश्वास, खरी माने पक्की, यानी कि को कृष्ण जो कृष्ण के प्रेम में ये पड़ी हुई हैं, ये उसके प्रेम में पक्की हैं, इन्हें यहाँ ज्ञान की तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में विश्वास करती हैं, इसलिए वे उद्धव से कहती हैं कि लौट जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं। ये ब्रजबाला सबे एक सी, यानी कि ये ब्रजबाला, यानी कि गोपियाँ कह रही हैं जो ब्रजबाला की जो गोपियाँ हैं, कि कहती हैं कि यहाँ पर सभी ब्रजबाला एक जैसी हैं। सबे एक सी, सबे माने सब एक जैसी, एक सी, यानी कि सब एक सी हैं। गोपियाँ के दो से कह रही हैं कि यहाँ सभी ब्रजबाला एक सी हैं। हरिचंद्र तू चू मंडल सी बिगड़ी हैं, जो मंडल सी बिगड़ी हैं, इसका मतलब है यहाँ पर जो जितनी भी गोपियाँ हैं, पूरी की पूरी मंडली, यानी कि मंडली का मतलब होता है जितना ग्रुप है उनका समूह है, वो सारी ही बिगड़ी हुई हैं। बिगड़ी का यहाँ मतलब निकलेगा सारी की सारी सहेली श्री कृष्ण के प्रेम में बिगड़ी हुई हैं, यानी कि उन्हें श्री कृष्ण के प्रेम के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब आगे देखते हैं। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, एक जो होए, यानी कि यदि एक गोपी की बात होती तो तुम उसे अपना ज्ञान दे सकते थे। एक जो हो, यानी कि अगर एक भी सखी होती तो ज्ञान सिखाइए, सिखाई मैंने उसे ज्ञान दे सकते थे, अपना ज्ञान। अगर एक भी सखी होती, यदि एक भी गोपी की बात होती तो तुम उसे अपना ज्ञान की उपदेश दे सकते थे, ये यहाँ बात कह रही हैं। आगे करिए। कूपियों में यहाँ भांग पड़ी है, कूपियों माने थे कुआ, कूपी माने कुएं में, यहाँ भांग माने भांग, पड़ी है, पड़ी माने पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, यानी कि यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी हुई है, अर्थात कह रहे सभी गोपी श्री कृष्ण के प्रेम रूप रस में डूब गई हैं, उन्हें प्रेम, श्री कृष्ण के प्रेम के सिवा कुछ नहीं दिखता, इसलिए उद्धव लौट जाओ, यहाँ तुम्हारे उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है, जो तुम उपदेश दे रहे हो सारा व्यर्थ है। तो इसकी आपने हिंदी समझी। चलिए अब इसकी व्याख्या को अच्छे से देख लेते हैं, ताकि अगर अपना नोट्स बनाना चाहो तो अच्छे से बना लो। तो चलिए आप पहले संदर्भ देख लेते हैं, फिर प्रसंग देखेंगे, फिर व्याख्या। तो संदर्भ तो आपका पूर्ववत ही रहेगा, यानी कि जो मैं पिछले पद्यांश नंबर 1, 2, 3, 4 में कवर चुका हूँ वही है। नहीं देखा अभी तक तो वीडियो में, तो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित प्रेम माधुरी से लिया गया है, जिसके रचयिता भारतेंदु हरिचंद जी हैं। सही है। अब चलिए प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है कि किस प्रकार गोपियाँ उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण ब्रह्मा के ज्ञान को ग्रहण करने से मना करी है। इनके उद्धव जी ने जो ज्ञान दिया था उसको किस तरीके से मना कर रही हैं वो इसमें समझाया गया है। आगे कह रहे हैं व्याख्या में। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम उस रास्ते पर सीधे चले जाओ जहाँ तुम्हारे ज्ञान की पोटली रखी हुई है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिए गए ज्ञान को यहाँ की कोई भी गोपी ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि सभी गोपियाँ किसी किस्म के प्रेम में विश्वास करती हैं, अर्थात सभी जितनी भी गोपियाँ हैं सारी श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और उन्हें श्री कृष्ण के प्रेम पर
विश्वास है, इसलिए वे उद्धव से लौट जाने की बात कहती हैं। सही है। अब आगे देखते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यहाँ पर सभी ब्रजबालाएं एक जैसी हैं, सबकी प्रकृति एक जैसी है। यानी कि जितनी भी यहाँ उपस्थित गोपियाँ हैं सभी की प्रकृति नेचुरल एक है कि सब एक जैसी हैं। यहाँ तो पूरी की पूरी मंडली कृष्ण प्रेम में बिगड़ी हुई हैं। यदि एक गोपी की बात होती तो तुम उसे अपने ज्ञान का उपदेश दे सकते थे, परंतु यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी हुई है, अर्थात सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रस में डूबी हुई हैं। इसलिए हे उद्धव, लौट जाओ, यहाँ तुम्हारे उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर देखिए मैं काव्य सौंदर्य की बात करूँ और इसमें आपके वो भाषा की बात करूँ, ब्रज और मुहावरे, गुण की बात करें तो माधुर्य है, छंद की बात करूँ तो सवैया है, शैली मुक्तुत है, रस श्रृंगार एवं भक्ति है। अगर सब शक्ति की बात करें, अभिधा व लक्ष्मण, आपके क्या लक्षण। अगर अलंकार की बात करें तो कौन कौन से अलंकार इसमें उपस्थित हैं? देखिए अलंकार देख लो, इसमें उपलंकार है अनन्याप्रास अलंकार, एक रूपक अलंकार, एक अनुप्रास अलंकार। तो इसमें 3 अलंकार उपस्थित हैं। तो चलिए अब पददास नंबर 6 को देख लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं जैसा हमने पददास नंबर 5 को पढ़ा है। तो चलिए पददास नंबर 6 को आप अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें लिखे हैं, सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, चाहो तिसी फूलो रही सरसो, बर शीतल मंद सुगंध समे, 57 हार गयो गए सो, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरिचंद्र गयो घर सो, परसों की बिताएं दियो है दियो परसों, तरसो अब पाए पियो परसों। तो ये हमने अच्छे से पढ़ा। चलिए अब इसको समझते हैं। ये कहना है सखी आयो बसंत, यानी कि हे सखी बसंत आ गया है, ऋतु को कंत, ऋतु को कंत यानी ऋतुओं का स्वामी, यानी कि बसंत को ऋतुओं का स्वामी बताया गया है। और यहाँ जो है कृष्ण के वियोग में पड़ी गोपियाँ एक दूसरे से मतलब व्यर्थ की वर्णन कर रही हैं, यानी कि व्यर्थ अपनी जो अंदर के दुख है उसका वर्णन कर रही हैं और कह रही हैं हे सखी सब ऋतुओं का जो स्वामी बसंत आ गया है, चहु दिशाएं फूलो रही सरसों, चहु दिशाएं माने चारों दिशाओं में फूल रहे यानी कि खिल रहे हैं सरसों के फूल, यानी कि चारों दिशाओं में सरसों के फूल खिल रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, बर चलिए हिल गई किताब को सही कर लेते हैं। आगे देखते हैं, बर शीतल मंद सुगंध समीर, बर शीतल मंद सुगंध समीर, बर माने होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यानी कि सुखद, मंद और सुगंधित, शीतल यानी कि अत्यंत मंद, सुगंधित, मंद माने होता है मंद और सुगंध माने सुगंधित और शीतल माने सुखदय। तो यानी कि वातावरण में अत्यंत सुखदय मंद और सुगंधित वायु, मुगंध समीर, समीर माने वायु बह रही है। कहने का मतलब है जो वायु है हमारी अत्यंत सुखद है, मंद है, सुगंधित है और वो बह रही है। 57 हार भयो गयो सो, 57 हार होता है सताने वाली, भयो माने हो गई और गर माने होता गले तक, यानी कि पूरी तरह से गले तक। तो ये कह रहे हैं लेकिन जो वसंत है कि वसंत के कारण यानी कि श्री कृष्ण के बिना गले पर पड़ने वाले हार, यानी कि जो सुंदर वन है 57 हार गयो, 57 हार मैंने बताया सताने वाली, यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम के बिना जो गले में पड़ने वाले सताने वाले हार हैं अत्यंत कष्टदायी प्रतीत हो रहे हैं। भयो घर सो यानी कि गले तक जो गले में पड़ा हुआ हार है वो कष्टदायी हो रहा है। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, यानी कि अब आगे कह रही हैं गोपियाँ मतलब आगे कह रही है नंद किशोर हमसे कहकर गए थे, अब सुंदर सांवरे जो सुंदर से सांवरे से नंद किशोर हैं कहे माने कह के, हरिचंद माने होता है। यह गोपियाँ कह रही हैं कि जो सुंदर सांवले से नंद किशोर यानी कि श्री कृष्ण के लिए लगा है कहकर गए हैं, गयो सो घर को, वो अपने घर को कहकर ये गए हैं कि परसों को बिताए दियो बरसों, परसों को बिताए यानी कि मैं परसों तक आ जाऊंगा, ये कहकर वो
गए हैं, परंतु दियो वर्षों, परंतु उन्होंने अब तक वर्षों बिता दिए हैं, परंतु अभी तक न आने कितने वर्ष बीत गए हैं, पर वो नहीं आए हुए हैं, यानी कि परसों तक अभी तक नहीं आई उनकी। तरसो कब पाए पियो परसों, तरसो, तरसो माने होता है तरसती हूँ, कब पाए, पाए माने होता है पैरों को, पियो माने पिया, पिया माने होता है तरस यानी छूना, तरसो, तरसो माने स्पर्श करूंगी, यानी कि ये कह रही हैं हम तो अपने प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए तरस गए हैं, यानी कि जो हमारे श्री कृष्ण हैं उनको छूने के, इनके जो पैरों के चरण हैं उनको छूने को तरस गए हैं, और न जाने कब उनके दर्शन होंगे, यानी कि पिया परसों, अब उनके न जाने कब दर्शन होंगे। तो इस तरीके से हमने पद्यांश नंबर 6 को भी पढ़ा। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसकी व्याख्या को अच्छे से देख लेते हैं। तो संदर्भ तो आपका वही रहेगा पुराना वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं प्रसंग में। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वसंत ऋतु आने पर गोपी की विरह व्यथा का चित्रण किया है। आगे कह रहे हैं इसमें व्याख्या, कृष्ण विरह में पीड़ित गोपियों एक दूसरे से अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहते कि हे सखी, सब ऋतुओं का स्वामी वसंत आ गया है, चारों दिशाओं में पीली पीली सरसों फूलने लगी है, वातावरण में अत्यंत सुखद मंद और सुगंधित वायु बह रही है, लेकिन बसंत ऋतु का मादक वातावरण श्री कृष्ण के बिना गले पर पड़े सताने वाले हार के समान अत्यंत कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। गोपियां आगे कहती हैं कि नंद किशोर, यानी कि श्री कृष्ण के लिए कहा नंद किशोर, यानी कि नंद के जो बेटे हैं श्री कृष्ण, हमसे यह कहकर गए थे कि परसों तक मथुरा से लौट आएंगे, परंतु अभी तक न जाने कितने वर्ष बीत गए, पर परसों अब तक नहीं आई, अर्थात श्री कृष्ण मथुरा से लौटकर नहीं आए। हम तो अपने प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए तरस गए हैं, न जाने कब उनके दर्शन होंगे। तो इस तरीके से हमने ये देखी। अब देखिए भाषा गुण जो छंद और शैली रस है वो सब पुराना रहेगा। अब आपने यहाँ तक देख लिया है, तो चलिए आप इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।